फिर। अब जैसे ही सज्जनों देवताओं को ये जब पता चला कि राम राजगद्दी पर बैठने वाले हैं, तो सरस्वती के पास पहुंचे और सरस्वती मैया से जाकर उन्होंने प्रार्थना की। बड़ी विनम्र प्रार्थना करने के बाद देवताओं से सरस्वती मैया ने कहा कि देवताओं, तुम अपनी मन की गति से आज भी ऊंचे उठे हुए नहीं। इतना सुंदर समय आया है और तुमको इस काम की पड़ी है। तब उन्होंने कहा कि माँ, आपको ये कार्य करना है। तब सरस्वती ने सज्जनों मंथरा की बुद्धि को आकर फेर दिया और उधर मंथरा को जब किसी ने बताया कि राम का राज तिलक है तो उसके अंदर आग लग गई और वो कहाँ पर चली? सज्जनों, कैकेयी के पास। बड़ा सुंदर दर्शन है राम वनवास का भी सज्जनों। नाना प्रकार से नाना कारण बने, नाना कारण। और एक यहाँ तक आप देखिए कि ये बात ना दशरथ से छिपी थी, ना कैकेयी से छिपी थी, ना ये भगवान की लीला का प्राकट्य है कि ना ये बात दशरथ से छिपी हुई थी कि ना ये बात कैकेयी से छिपी हुई थी। फिर भी सज्जनों मंथरा को, ये मंथरा के लिए सज्जनों क्या बनाया गया? वहां तक पहुंचाने का सुअवसर। अब आप देखिए, राजा दशरथ भी ये जानते थे और कैकेयी भी ये जानते थे। दोनों जानते थे 14 वर्षों का वनवास राम के लिए होना है। क्यों वर्षों का ना, लेकिन वनवास होना निश्चित था। क्यों? क्योंकि सज्जनों जब राजा दशरथ एक बार भ्रमण करने के लिए गए कैकेयी के साथ में, तो रास्ते में हुआ क्या कि उनका सामना वाली से हुआ। आपने प्रसंग बहुत अच्छे तरीके से सुना होगा सज्जनों। जब उनका सामना वाली से हुआ तो वाली ने उनको देखते ही कहा, और आंतरिक महाराज, क्योंकि वो उसके महाराज वरदान प्राप्त के सामने वाले का आधा बल उसके अंदर खिंचकर चला था, तो उसने कहा कि आपको मुझसे युद्ध करना होगा। लेकिन राजा दशरथ भी कोई साधारण थोड़ी थे महाराज, जो देवताओं के साथ देवासुर संग्राम में जाते तैयार हो गए, बिल्कुल तैयार। उन्होंने कहा मैं पूर्णता तैयार। जब सज्जनों दोनों में युद्ध हुआ, राजा दशरथ जब हारे तो ये पहले शर्त रख ली गई थी कि राजन जो युद्ध में हारेगा वो अपनी पत्नी छोड़ेगा या मुकुट को, पत्नी छोड़ेगा या मुकुट को छोड़ेगा। वही सज्जनों जब राजा दशरथ हारे तो हारने के बाद कैकेयी को तो दे नहीं सकते थे, लेकिन जो मुकुट था सज्जनों वो बाली पर रह गया। वो जानती है कि वो अगर राम राजा बनेंगे तो बनेंगे कैसे? मुकुट तो है ही नहीं। अरे जिस मुकुट को धारण करना है वो मुकुट तो है नहीं, वो मुकुट वहां है। इसलिए एक कारण ये भी बना सकते। गोस्वामी जी ने रामचरितमानस में दर्शन कराया है। देखा मंथरा नगर बनावा, मंजुल मंगल बाजे बजावा। सिया राम जय जय राम, सिया राम जय जय राम।
मंथरा सीधी कहाँ पर पहुंची? कैकेयी के पास। और सज्जनों, जब कैकेयी के पास पहुंची तो कैकेयी ने कहा, क्योंकि ये मुंह लटकाकर मुंह नीचे उतरा हुआ था महाराज, मुंह लटकाकर जब उसके पास पहुंची तो कैकेयी ने कहा कि तेरी उदासी का कारण क्या है? एक बार मुझको ये तो बता। तो एक बात बता, सब कुशल से तो है, तो बता है। मंत्रा ने क्या कहा कि क्या कहूँ, राम छोड़ कुशल कहे आदि। आज कुशलता की बात कर रही हूँ रानी, तुमको कुछ पता है कि बता एक बार कि आपका पुत्र कहाँ है? विदेश में। आपका पुत्र यहाँ नहीं है और राजा ने बहुत बड़ा निर्णय ले लिया, वो भी आपको बिना बताए राम को गद्दी सौंप रहे हैं। और जैसे ही कैकेयी ने ये सुना सज्जनों तो बड़ी प्रसन्न हुई। कैकेयी बहुत प्रेम करती थी राम से सज्जनों, और क्या वो धन्य मां रही होगी जिसने इतना बड़ा अपयश अपने ऊपर लिया। नाना कारणों से ही चाहे कि ना हो सज्जनों, आजकल अपयश भी तो सज्जनों लेना बहुत कठिन होता है, और इतना बड़ा अपयश कैकेयी ने लिया। बड़ी प्रसन्न हो गई और इतनी प्रसन्न हुई कि मैं क्या करूं। तब सज्जनों मंत्रा ने कहा कि सुनो रानी, कुछ ध्यान है, दो वरदान राजा पर तुम्हारे। वो प्रसंग याद कराया देवासुर संग्राम का, जहाँ पर राजा दशरथ के लिए सज्जनों कैकेयी माध्यम हुई रक्षण के लिए। रथ का पहिया सज्जनों जब निकलने वाला था तो वह उसने अंदर अपनी उंगली लगाई। तब राजा दशरथ प्रणबद्ध हो चुके थे। इसके लिए कहा कि रानी कुछ मांग लो, आज में हमारा मन है, एक नहीं दो मांग। तो उन्होंने कहा कि राजा समय आने पर मांग लूंगी। तो उन्होंने कहा कि कैकेयी ने, मंत्रा ने कहा कि ध्यान है, दो वरदान आज मांगने का समय आ गया है। ऐसे करके मस्तक पकड़ लिया
कि रानी कर रही है ना। कैकेयी ने कहा बिल्कुल नहीं कि तुझे भरत को गद्दी पर बिठाना है ना। अभी बोला अभी मैं उसे गद्दी पर बिठा। जब चारों भाई एक साथ खेलते थे तो एक सज्जनों यही तो ये क्रीड़ा कर रहे थे, वो क्रीड़ा करते करते बैठे कैकेयी के निकट पहुंच गई। कैकेयी ने गेंद को छुपा लिया। बस गेंद को छुपाने के बाद भरत ने कहा कि बेटा तू जो मांगेगा तेरा, कि माँ ऐसे नहीं, एक बार वचनबद्ध आना पड़ेगा। और जब सज्जन हाथ पर एक बार हाथ रखी तो बचा, और ऐसा भी हो कि तेरा सुहाग भी जीवित ना रहे। कैकेयी ने पास रहे कैकेयी से कहा कि माँ है ना, एक बात पूछना चाहता हूँ बस, कि सिर्फ इतना बता दे कि ऐसी क्या बात हुई है जो पिताजी इस प्रकार से पृथ्वी पर गिरे हुए हैं। कोई बात है तो मुझे बता, क्या मुझसे कोई ऐसा अपराध हुआ है जो मेरे पिता मुझसे नाराज हैं। जब सज्जनों इतना कहा तो कैकेयी कहती है, पूरा वृत्तांत था महाराज, सीधा सीधा राम के लिए कह सुनाया। और जब ये कहा कि भरत के लिए गद्दी और राम के लिए वनवास महाराज, तो राम तुरंत उछल कूद करने लगे और कहते हैं कि माँ बाप के काम में आ न सके, माँ बाप के काम में आ न सके, वो किस मतलब पिता करे। माँ बाप के काम में आ न सके, वो किस मतलब की ताकत है। माँ बाप के काम में आ न सके, वो किस मतलब की ताकत है। माँ बाप के काम में आ न सके, वो किस मतलब की ताकत है। बस इतनी बात, बस इतनी सी बात के लिए राम जी ने जब ये कहा तो और ये शब्द और उन्होंने कहा कि माँ, अरे मेरा कर्तव्य बनता है कि सोए जननी सोए सुत बड़भागी, जो पितु मात वचन अनुरागी। अरे वह बेटा बड़ा बड़भागी है जो माता पिता के किसी काम में आए, और वो जवानी जवानी क्या जो माँ बाप को रुलाने वाली बन जाए। अरे जिसके जवान के बच्चे के सामने जिसके माँ बाप की आंखों से आंसू निकल आए, तो वो जवानी जवानी नहीं है सज्जनों, उस जवानी पर धिक्कार है। जीवन में ध्यान रखना सज्जनों कि रूठे सृष्टि हो जाए मुक्ति, हो जाए उद्धार। रूठे सृष्टि हो जाए मुक्ति, हो जाए उद्धार। मात पिता घर जिसके रूठे होए न बेड़ा पार, पिता माता
पिता घर रूठे किसी के मोल मेरा पार पिता माता रूठे चाहे जग सारा रूठे पिता माता रूठे चाहे जग सारा में रख कर इसने दूध पिलाया केले में खुद सोए सोफे में हमें सुलाया केले में खुद सोई सूफे में हमें सुलाया ऐसी माँ को तो दुख दिया ऐसी माँ को जो दुख दे बेटे को बेकार पिता माता रूठे चाहे जग सारा पिता माता रूठे चाहे जग सारा सृष्टि हो जावे मुक्ति हो जावे बात पिता घर रूठे किसी के मोह लगेगा पिता माता रूठे चाहे जग सारा धरती से भारी पिता गगन से ऊंचा धरती से भरी और पिता गगन से ऊंचा इसलिए गणपति ले इन्हें सबसे पहले पूजा इसलिए गणपति ले इन्हें सबसे पहले पूजा ऐसी माँ के उस बेटे को 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 बारंबार पिता माता रूठे चाहे जग सारा पिता माता रूठे चाहे जग सारा रूठे सृष्टि हो जावे मुक्ति हो जावे बात पिता रूठे किसी के होए न मेरा पार पिता माता रूठे चाहे जग सारा रूठे ओ पिता माता रूठे चाहे जग सारा रूठे अब आप देखिए सज्जनों, जब सज्जनों जो माता का दर्शन तो बड़ा सुंदर है, पिता की आंख में आंसू, वो भी जवान राम ने कहा कि बस इतनी बात के लिए इतना बड़ा दुख पिता ने लिया। ध्यान रखना सज्जनों कि एक बूढ़ा बाप अपने बेटे के साथ ऐसे बैठा हुआ था सज्जनों, पिता कुर्सी पर शिक्षक था और बेटा उसका यानी कि 80 वर्ष का पिता और 45 वर्ष का बेटा। 80 वर्ष का पिता शिक्षक था, रिटायर्ड शिक्षक, और बेटा बैठे हुए थे, और पुत्र था 45 वर्ष का, वो भी बाहर महाराज बैठे हुए थे दोनों। और बैठने के बाद सज्जनों पिता की एकदम निगाह एक चीज पर गई, सामने एक कौवा बैठा था ऐसे करके, सामने घर के बाहर बैठे थे। पिता ने एक बार बेटे से पूछा कि बेटा एक बात बताइए क्या है? तो बेटे ने कहा ये है कौवा। फिर एक क्षण भी नहीं हुआ, फिर एक बार पूछा कि बेटा एक बात और बता कि ये क्या है? ये क्या है कि कौवा? 2 बार।
फिर थोड़ी देर बाद सज्जनों फिर पूछा कि बेटा ये क्या है कि कौआ। फिर एक बार फिर पूछा, चौथी बार महाराज जैसे ही चौथी बार पूछा तो थोड़ा बेटे में गरमाई आई। 3 बार बताया नरमाई से, चौथी बार गरमाई आई। बोला बताया नहीं कौआ। फिर महाराज गरमाई तो आ गई। फिर बेटे से एक बार फिर पूछा, बेटे ने कहा दिखाई नहीं दे रहा है कौआ है। पिता की महाराज आंखों से अश्रु की धारा निकल पड़ी और तुरंत अंदर उठकर गए। और अंदर उठकर जब पहुंचे तो एक ऐसे डायरी की सज्जनों किताब उसको लेकर आए और अपने बेटे को दिखाई और उस बेटे को दी। तो बेटे की जब वह बेटे को दिखाई तो उसने कुछ लिखा था कि बेटा बचपन में तूने एक चीज मुझसे पूछी थी, वो तूने लगातार मुझसे 27 बार पूछी थी। ये इसी जगह की बात की थी, ये क्या है? मैंने बताया कौवा। और तूने पूरे 27 बार पूछा था। तूने पूरे 27 बार मुझसे पूछा था और मैंने सीधे सीधे बड़े प्रेम से तुझे जवाब दिया था कि बेटा ये कौवा है। और आज मैंने मात्र तुझसे 5-6 बार क्या पूछा, तूने इतनी गरमाई पकड़ ली कि बेटा बस इतनी सेवा है तेरी महाराज। जैसे आई बेटे ने ये सुना तुरंत चरणों में गिर पड़ा और गिरने के बाद बोला कि पिताजी यहाँ पापा कुछ आप मान लीजिए कि मुझसे बहुत बड़ा अपराध हुआ है, मुझसे इतना बड़ा अपराध हुआ है। लेकिन सज्जनों ध्यान रखना, मैंने कल के लिए माँ का प्रसंग रखा था, तो आज पिता का प्रसंग भी रखूंगा कि माँ जितनी महत्वपूर्ण है उतना भी महत्वपूर्ण पिता है। जब जिसके पैसे से यानी कि जिसकी कठिन मेहनत से तुम पढ़ते लिखते हो महाराज, नाना प्रकार की महाराज मेहनतों करके खेती के द्वारा, दुकान के द्वारा, किसी चीज के द्वारा वो मेहनत करके कमाई करके तुमको उच्च शिक्षा दिलाता है, उसकी आंखों में कभी अश्रु मत लाना। बोलिए सियावर रामचंद्र, कभी अश्रु नहीं आने चाहिए। आज सज्जनों श्री राम जी ने माँ की बात मानी, कहा ये बात है। तुरंत वहां से श्री राम जी महाराज कौशल्या माँ के पास पहुँचे। और कौशल्या माँ के पास जब श्री राम जी पहुँचे हैं तो कौशल्या माँ को इस बारे में जानकारी नहीं है सज्जन। कौशल्या माँ पूरी रात श्री राम जी को वस्त्र बनाते पूरी रात बीत गई। अपने हाथों से मेरे लाला वस्त्र पहनेगा, मेरे हाथों से बने हुए, और वही उन्हीं वस्त्रों को पहनकर राज तिलक हो गए। अरे बड़े सुंदर वस्त्र तैयार कर रही थी कौशल्या, तब तक श्री राम जी का पदार्पण होता है। कहा तब सज्जनों माँ को जाकर प्रणाम किया। प्रणाम करने के बाद कहा कि माँ ये क्या कर रही हो? कि बेटा तू अब तक तैयार नहीं हुआ, आरती की थाली की तैयारी होगी और तेरे लिए मैंने कितने सुंदर बड़े वस्त्र बनाए हैं। तो एक बात कही थी सिर्फ श्री राम जी ने कि माँ हाँ राज तिलक तो मेरा हो रहा है, गद्दी पर तो मैं बैठ रहा हूँ, राजा तो मुझे मेरे पिता ने बनाया है, लेकिन थोड़ा अब ये जो थोड़ा सा परिवर्तन कर दिया है कि मैं बेटा कुछ समझी नहीं। तब गोस्वामी जी ने रामचरितमानस में कहा कि बेटा तीन मोहे कानन राजो, आए अवध से आज
वनवास में प्राण का प्यारा चला गया। 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 हमसे बिछड़ के लाल, हमसे बिछड़ के लाल हमारा चला गया। हमसे बिछड़ के लाल हमारा चला गया। वनवास में प्राण का प्यारा चला गया। वनवास में प्राण का प्यारा चला गया। इस प्रकार सज्जनों प्रथम निवास तमसा पर किया है। वहां से सज्जनों आगे होकर सज्जनों कहाँ श्रृंगवेरपुर पहुंचते हैं। श्रृंगवेरपुर जैसे ही वहां पर सज्जनों पहुंचने के बाद गुरुराज निखात ने उनका बहुत सुंदर सा स्वागत किया है। अब आप देखिए कि जितने भी तमसा पर भगवान श्री राम के साथ आए थे, भगवान श्री राम सबको सोता हुआ छोड़कर वहां से चले आए। साथ में कौन है? सुमंत प्रभु। आपने मुझे इतना समझा है तो बस एक इतनी प्रार्थना करना चाहता हूँ कि मैं आपको यहाँ नहीं है, मेरे साथ आप मेरे नगर को चलिए और आपकी व्यवस्था मैंने अपने महलों में की। जब इतना कहा तो लखन जी वहां पर खड़े थे। लखन कहते हैं झोपड़ियों को तू महल बता रहा है? अरे ये तो झोपड़ी है, ये झोपड़ियों में रहने के लिए तू महल बता रहा है। तो जो गुरुराज ने कहा उसने उन्होंने कहा महाराज लगता है, मुझे लगता है आपकी व्याकरण थोड़ी कमजोर है और लगता है आप बात नहीं समझे। जहाँ पर प्रभु राम है अयोध्या वहीं पर है, और जब से अयोध्या छोड़िए आप देखकर आओ अयोध्या का क्या हाल है। मेरे प्रभु राम अगर मेरे नगर में आए हैं तो ये अयोध्या है, और अयोध्या में सिर्फ महल ही महल है, झोपड़ी कोई नहीं है। और ये क्या रामचंद्र भगवान की झोपड़ी नहीं है। उन्होंने श्री राम जी ने कहा पिता की आज्ञा मिली है और हम वन में अंदर नगर में प्रवेश नहीं कर सकते, वन में उदासीन व्रत रखना है हमें। वहीं पर सज्जनों पर्णकृति सजाई गई और पर्णकृति को सजाने के बाद वहीं पर श्री राम लखन और सीता तीनों विराजमान हैं। राम सीता शयन करते हैं, लक्ष्मण जी ने चरण दबाए हैं, सुमंत जी वहां पर हैं। भूराज सज्जनों जो निखात राज थे और भूराज में लखन में आपसी वार्तालाप हुई। जब इन दोनों में ये वार्तालाप सज्जनों जब ये चल रहा था तो सिर्फ नाना प्रकार से जो भूराज थे उन्होंने केकई को बहुत प्रकार से दोष दिया, और जब इतना दोष देने के बाद सज्जनों सिर्फ लखन ने उनसे एक ही बात कही कि भैया किसी को दोष मत दो। रामचरितमानस में गोस्वामी जी ने वह चौपाई का दर्शन दिया है कि कोना का हो सुख दुख करदाता नीचे कृत खड़ा सब किया मुझे गिरा
सिया राम जय जय राम राम सिया राम जय जय राम। जब गोराज ने जब ये देखा श्री राम और लखन चिनकी महाराज शयन ऐसे मखमल वाले गद्दों पर सोते होंगे महल के अंदर, आज पृथ्वी पर लेटे देखा तो केकई सो नाना प्रकार से दोष दिया। तब लखन ने कहा कि यहाँ पर कोई न काहु सुख दुख कर दाता, यहाँ पर ना कोई किसी को सुख दे सकता है न कोई दुख दे सकता है। जो भी यहाँ पर हम भोग रहे हैं वो सिर्फ अपने कर्मों का भोग रहे हैं। और ध्यान रखना सज्जनों, कर्म की करनी से कोई बच नहीं। राधे श्याम जय राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम। इसका भुगतान आपके नाथ देना। अब सज्जनों जब ये हुआ, हमने ये देखा महाराज हमें अगर इसका बिल ही नहीं देना पड़ा तो अंदर उसमें प्रवेश कर गए। और अंदर प्रवेश करने के बाद हमने वहाँ पर महाराज ऑर्डर दिया। बड़े हमने पूछा कि मेन्यू कार्ड ले आओ, और जब मेन्यू कार्ड आया तो उसमें क्या लिखा था, सबसे ऊपर के कढ़ाई पनीर लेकर लिया आओ। ये क्या लिखा, कढ़ाई मलाई कोफ्ता के ले आओ। तो उसमें लिखा हमारे छोले भटूरे नाना प्रकार के, रसगुल्ला रबड़ी मिलके ना जाने, पानी तो नहीं आ रहा है मुँह में, हाँ सुनकर मुँह पानी आ गया हो। नाना प्रकार के जितने ऑर्डर थे महाराज सब करके हमने अपने पास महाराज। अब हमने खूब भरपेट भोजन किया। और ऐसे करके मैं तो पता ऐसे करके हाथ झाड़े और हमारा हाथ धोए और खुला किया और चल दी। और जैसे ही चले वो ऐसे करके देखो, वो होटल वाला होता है, वो भोजन वाला वो आया, उसने ऐसे करके मैंने पूछे ये क्या है, वो बोला बिल। तो हम उससे लेकर के सामने पर ये क्या लिखा है, पहले ये क्या लिखा है एक बार बताओ। कि यहाँ पर भरपेट भोजन करिए, भरपेट भोजन करने के बाद आपको उसका एक भी पैसा नहीं देना पड़ेगा, जो इस बिल को आपके नाती देंगे। तो उन्होंने कहा चिंता मत करो, ये बिल आपका नहीं है, बिल आपके बाबा का है, वो लिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। तो प्यारे चक्कर कितने भी लग जाए, चक्कर कितने भी लग जाए, घूम फिर के भुगतना हमको ये करेगा नहीं सजना। कि कर्म गत तारे उनाए करे, कर्म गत तारे उनाए करे, गत तारे उनाए करे, तारे उनाए करे, कर्म गत तारे उनाए करे, कर्म गत तारे उनाए मोरे बसे पंडित आते ज्ञान, रजपत लालन धरे। मोरे बसे पंडित आते ज्ञान, रजपत लालन धरे। मोरे बसे पंडित आते ज्ञान, रजपत लालन धरे। पंडित ज्ञानी, मुझे भी कुछ जरूरत पड़ सकती है, क्योंकि घर में भोजन बनाने वाला, इसको लालन पालन देने वाली आएगी, इसलिए सज्जनों उसने दूसरा विवाह कर लिया। अब आप देखिए कि दूसरा विवाह जिससे हुआ उसने भी एक बेटे को जन्म दिया, लेकिन जब सज्जनों वह बेटा में अंतर था मात्र 5 वर्ष का। धीरे धीरे वो बड़ा बेटा जब बड़ा हुआ सज्जनों, धीरे धीरे जब बड़ा हुआ तो उसका विवाह हुआ। और विवाह होने के बाद उसकी सावधानियां
लेकिन जो उसकी दूसरी माँ महाराज जो माता थी वो भी चले गए और एक दिन सज्जनों उनके जो पिता थे वो भी इस संसार को छोड़ के। अब आप देखिए कि धीरे धीरे जब वो बेटा था वो बड़ा होने लगा, एक का विवाह हो गया, एक धीरे धीरे जो छोटा भाई था वो बड़ा हो रहा था, 5 वर्ष की मान लो अंतर था उन दोनों में। एक दिन सज्जनों हुआ ये कि उस भाई ने जब जैसे ही उसको देखा तो अचानक उसे एक दिन ऐसी बीमारी हुई सज्जनों को, उसने 4 पाई पकड़ ली और जब 4 पाई को पकड़ लिया तो उस पर उठा नहीं जाता। बड़ा भाई आखिर बड़ा भाई बहुत इलाज कराया, सब जगह इलाज कराने के बाद वैद्य जी ने कह दिया कि महाराज का इलाज कराते रहो लेकिन ये बचने वाला नहीं है। बहुत इलाज कराया लेकिन जो महाराज उसकी भाभी थी ना उसने एक दिन कह दिया कि देखो कहाँ इसके चक्कर में रुपए बर्बाद कर रहे हो, मेरी बात मानो तो किसी वैद्य से सलाह ले लो, नहीं तो इसकी आधी जमीन है वो बिक के और लग जाएगी। आधी जमीन अगर बचानी हो तो इसे वैद्य जी से चक्कर में मिलाकर उनको इसे जहर दिलवा दो, ये मर जाएगा और बहाना भी बीमारी का होगा। हुआ सज्जनों यही, एक वैद्य जी को बुलाकर सज्जनों उन्होंने उसको जहर दिलवाया। अब वो मरने के बाद सज्जनों कुछ समय पश्चात उन्हीं के यहाँ पर एक संतान ने जन्म लिया और संतान धीरे धीरे बड़ी हुई और धीरे धीरे बड़ी होने के बाद सज्जनों उसका उन्होंने बहुत धूमधाम से विवाह किया। अब विवाह करने की देरी हुई थी सज्जनों, वो अचानक महाराज एक दिन बीमार पड़ और इतनी भयानक बीमारी हुई से महाराज कि महाराज जो धन बचाए रखा था उसने आधी संपत्ति, पूरी आधी संपत्ति बिकवा ली, लगाकर आधी संपत्ति बिक गई और उसके हिस्से में भी लग गया। एक दिन महाराज ऐसे करके अपने बेटे के पास आया और पास में बैठ गया और बैठने के बाद कहता है बेटा मैं तेरे लिए पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि कैसे ही बच जाए। तो बेटे ने कहा कि सुनते हो भैया, अभी कफन और लकड़ी का हिसाब बाकी है। उन्होंने कहा बेटा तेरा होश तो ठीक है, तू है कौन जानता, तू मेरा बेटा है, तो याद करो मैं कौन हूँ। अपना हिसाब लेने आया था, आधी जमीन मेरी खाई थी, आधी अपने ऊपर लगवा ली है, आधी अपने ऊपर लगवा ली है और कफन और लकड़ी का जो इंतजाम है वो और कर लो कि बेटा वेद को मेरे ऊपर रख के जलाया जाएगा। बस हिसाब इतना है कि कफन आंखों में अश्रु तो आए, सिर्फ एक ही बात बोला कि जिंदगी में कुछ भी करना लेकिन किसी के हिस्से को मत खाना, बोलिए सिया और रामचंद्र भगवान की। अब सज्जनों आपके सामने झांकी आ रही है या नहीं? 2 मिनट का कीर्तन बोल दो, ठीक है, उसका दूसरा सूची बोल देना कि सीताराम राधे श्याम सीताराम राधे श्याम सीताराम। कुछ प्राकृतिक घटनाओं की वजह से 2 दिन की कथा नहीं हो पाई और कल विसर्जन दिवस है। सभी लोग दिन की बेला में और रात्रि काल में अधिक से अधिक आए। कल भगवान की कथा का विसर्जन दिवस है। सभी सज्जन, सभी भक्तगण कल ज्यादा से ज्यादा संख्या में आए। ये 200 रुपए श्रीमान दिनेश कुमार मौर्य चंदौसी निवासी, ये 51 रुपए श्रीमान डॉक्टर किशन पाल मौर्य भूरी निवासी, 51 रुपए श्रीमान इंदलशील सागर भूरी निवासी, 21 रुपए श्रीमान इमरत सिंह पाल पीपली निवासी और ये 101 रुपए केपी टेंट हाउस पीपली निवासी, जिनका ये टेंट लगा हुआ है। 101 रुपए भगवान की कथा में दान देते हैं। 10 रुपए श्रीमान ऋतिक मौर्य और कृष्णा मौर्य, ये राकेश कुमार मौर्य जी के सुपुत्र हैं पालनपुर। 10 रुपए कुमारी मीनाक्षी और प्रशांत मौर्य पालनपुर। 10 रुपए रजनी मौर्य, ये राकेश कुमार मौर्य जी की धर्म पत्नी है पालनपुर। 10 रुपए देशराज मौर्य और अनिकेत मौर्य,
पालनपुर। 20 रुपए श्रीमान रमेश चंद्र मौर्य भूरी निवासी, ये नित्य प्रति भगवान की कथा सुनने आते हैं, भगवान की कथा में 20 रुपए दान देते हैं। 10 रुपए राहुल मौर्य, ये रमेश चंद्र मौर्य जी के सुपुत्र हैं घोड़ी। 50 रुपए श्रीमान हरिराम सिंह सागर समस्तपुर निवासी। 20 रुपए श्रीमान चंद्रपाल सिंह मौर्य पालनपुर निवासी। 11 रुपए श्रीमान भूपेंद्र पाल पालनपुर। 20 रुपए श्रीमान ज्ञान सिंह मौर्य, ये लालजी मौर्य जी के सुपुत्र हैं घोड़ी। और 10 रुपए जनाब मोहम्मद इस्लाम पालनपुर निवासी। 10 रुपए श्रीमान राम प्रकाश सागर जी पालनपुर निवासी। 10 रुपए सरजीत सिंह सागर सहसपुर निवासी। 20 रुपए श्रीमान मोहन सिंह मौर्य जी की माता श्री बरौली रोस्तमपुर निवासी। 11 रुपए वैष्णो मौर्य, ये हरकिशोर मौर्य जी की सुपुत्री हैं पालनपुर निवासी। 51 रुपए श्रीमान संजीव सिंह मौर्य रायपुर निवासी। और 20 रुपए श्रीमान भरतलाल मौर्य रीठ निवासी। 21 रुपए गुप्तदान के रूप में प्राप्त हुए हैं पालनपुर से। 11 रुपए श्रीमती कुसुम देवी, ये श्रीपाल तोमर जी की धर्मपत्नी है पालनपुर। 11 रुपए कुसुम देवी, ये श्रीमान हुकम सिंह तोमर जी की धर्मपत्नी है पालनपुर। और 10 रुपए शोहित और निशा, ये दोनों भाई बहन हैं पालनपुर। 20 रुपए अर्जुन मौर्य और ये